हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। साथियों, आज हम देखते हैं एसएसटी के सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि प्राचीन इतिहास से लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं। सर, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हम देखते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला आपका नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से क्या मिला हुआ है? आखेटक और संग्राहक। नंबर 2, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, यहाँ से कृषि और पशुपालन का विकास, इसके प्रमाण मिले हैं। नंबर 3 आपका आता है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, जो कि वर्तमान से 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। और नंबर 4 आता है आपका गारो की पहाड़ियाँ, इनसे आरंभिक कृषि का प्रमाण मिला है। तो बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है। आइए हम आंसर पर आते हैं। इसका आंसर है सी नंबर, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ से हमको सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ से 4700 साल पहले प्रारंभिक नगर मिले हैं और वर्तमान से 2500 वर्ष पूर्व के नगर ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से मिले हैं। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से मिले हैं। यहाँ से हमको क्या मिला है? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, बिंद के उत्तर में गंगा और सोन नदी, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा बिंद के उत्तर में। बिंद के उत्तर में कहाँ से? कोल्डिहवा से। किसका प्रमाण मिला है? चावल का। किसका प्रमाण मिला है? चावल का। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, सिंधु को इंडस अथवा हिंडूस नाम किसने दिया था? केवल ईरानी लोगों द्वारा, केवल यूनानी लोगों द्वारा, यूनानी और ईरानियों द्वारा, यूनानी, ईरानी और अरबों द्वारा। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा? सी नंबर, यूनानी और ईरानियों द्वारा। यूनानी और ईरानियों द्वारा सबसे पहले सिंधु को इंडोस अथवा हिंडोस नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुलिपियां हाथों से लिखी जाती थी जिनमें धार्मिक, चिकित्सा और शासन से संबंधित विषय होते थे। नंबर 2 क्या है? अधिकतर पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। चलिए इसका आंसर करिए। निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पांडुलिपियां हाथों से लिखी जाती थी जिनमें धार्मिक, चिकित्सा और शासन से संबंधित विषय होते थे। अधिकतर पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। और किस पर लिखी गई थी? भुर्ज नामक वृक्ष की छाल पर। किस पर? भुर्ज नामक वृक्ष की छाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों में सम्मिलित होते थे। अभिलेखों में सम्मिलित होते थे। क्या सम्मिलित होते थे? राजाओं के आदेश, राजाओं द्वारा की गई विजयों का वर्णन, महत्वपूर्ण स्त्री पुरुषों द्वारा करवाए गए कार्य। तो अभिलेखों में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती थी? राजाओं के आदेश सम्मिलित होते थे। उन्होंने कौन कौन सी विजय करी हैं उनका वर्णन उसमें किया गया होता था। और राजाओं के द्वारा, महत्वपूर्ण स्त्री पुरुषों द्वारा कौन कौन से कार्य करवाए गए हैं, जैसे कि किसी झील का निर्माण करवाना हुआ, किसी जलाशय का निर्माण करवाना हुआ, आदि चीजें भी राजाओं महाराजाओं के अभिलेखों में सम्मिलित होते थे। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 3। 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है, तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तिथि 326 ईसा पूर्व को निम्न में से और किन तरीकों से लिखा जा सकता है? बिफोर कॉमन इरा, बिफोर क्रिश्चियन इरा,
बिफोर प्रेजेंट। चलिए आप लोग आंसर दीजिए। बिफोर कॉमन इरा, बिफोर क्रिश्चियन इरा, बिफोर प्रेजेंट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट एंड आंसर नंबर थर्ड, इसका मतलब आंसर नंबर डी। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी में, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट अर्थात वर्तमान से पहले से है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखेटक समुदाय के संग्राहक लोगों की खाना बदोशी का क्या कारण था? प्राचीन काल में लोग खाना बदोशी जीवन क्यों जीते थे? नंबर 1 आपका आता है संसाधनों की समाप्ति। नंबर 2 आता है जानवरों के शिकार हेतु विचरण। नंबर 3 आता है जल स्रोतों की तलाश में। और नंबर 4 आता है मौसमी प्रवास। तो हम देखते हैं संसाधनों की समाप्ति। जैसे कि लोग खाना बदोशी जीवन जीते थे, यानी एक जगह कुछ दिन के लिए रहते थे, तो जो संसाधनों की समाप्ति होती थी वो वहाँ से ख़त्म हो जाती, तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। जानवरों के शिकार हेतु विचरण, कभी कभी वो जानवरों को शिकार करते करते भी उनके पीछे जाने के चक्कर में या फिर जानवरों को शिकार करने के लिए उस जहाँ जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान पर सुलभ ना होने के कारण किसी दूसरे स्थान पर भी जाया करते थे। जल स्रोतों की तलाश, जैसे कि जो आदि मानव था खाना बदोशी जीवन जीता था, तो उनका जल का मुख्य स्रोत था नदियाँ, झरने, तालाब। तो वो ऐसे स्थान पर जल के तलाश में भी चले जाते थे। मौसमी प्रवास, मौसम के चेंज होने से भी उनको अपने रहने के स्थान को बदलना पड़ता था, यानी इसका आंसर नंबर होगा डी। यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन सही हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाणिक पुरास्थल है? निम्न में से कौन सा पुरा पाषाणिक पुरास्थल है? कुरनूल, भीमबेटका, हुंसगी। कुरनूल ये कहाँ से मिला हुआ है? आंध्र प्रदेश से। भीमबेटका एमपी से और हुंसगी कर्नाटक से। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी यहाँ पर भी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में पर्यावरणीय परिवर्तन प्रकट होने लगे थे? निम्नलिखित में से किस काल में पर्यावरणीय परिवर्तन प्रकट होने लगे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस काल में पर्यावरणीय परिवर्तन प्रकट होने लगे? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। आप सभी लोग अपने अपने आंसर दीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, 12,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, फिर क्या होता है? बारिश बढ़ती है। बारिश की जब मात्रा बढ़ेगी तो हरी हरी घासें उगेंगी, घासें बढ़ेंगी, और जब घास बढ़ेंगी तो इनको खाने वाले जानवर जैसे हिरण, बारहसिंघा, खरगोश आदि जानवर बढ़ेंगे। और जब ये जानवर बढ़ेंगे
तो इनके शिकार के लिए मध्य पाषाण काल में बहुत सारे छोटे छोटे उपकरणों का आविष्कार हुआ। जैसे इसमें क्या थे, तीर धनुष थे, भाला थे, गुलेल था। इन सभी औजारों से जानवरों का शिकार किया जाता था। तो कहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पर परिवर्तन हो रहा है? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नंबर 1 है, शुतुरमुर्ग का प्रमाण कहाँ से मिला है? पटने से। मवेशियों के खुरों के निशान कहाँ से मिले हैं? महागढ़ा से। राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुरनूल से। शैल चित्रकारी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हल्लूर से। आप सभी लोग अपने अपने आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी।